हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर के सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ अ मिनट। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। Total distance traveled by the train, the maximum speed attained by the train, and positions of the train at half the maximum speed. तो सबसे पहले तो हम लोग जो भी डेटा दिया हुआ है उसको एक डायग्राम में उतार लेते हैं। ट्रेन पहले 30 सेकेंड्स तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो फर्स्ट 30 सेकेंड्स तक एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट्स में ब्रेक्स अप्लाई करके रेस्ट पे आ गया तो कुछ रिटार्डेशन रहा होगा ए, एंड फाइनल वेलोसिटी इज 0। तो जहां से रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है यही मैक्सिमम वेलोसिटी है। दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि यहां से यहां तक स्पीड बढ़ा है और उसके बाद डिक्रीज करना चालू कर गया। तो जहां से डिक्रीज स्टार्ट हुआ इस मोमेंट पर जो स्पीड है वो मैक्सिमम है। तो हम लोग को एक तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लेते हैं यहाँ पर ट्रैवल किया S1 और यहाँ ट्रैवल किया S2। ये मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करना है और मैक्सिमम स्पीड का आधा कहाँ पर आया है ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग v पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मैक्सिमम स्पीड कितना है ये सीधा निकल जाएगा यहाँ से 30 सेकेंड्स तक फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके। v इज इक्वल टू u प्लस at, u0 एक्सेलरेशन 2 टाइम 30, सो v इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग a पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो यहाँ से यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं क्योंकि v पता है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो फाइनल वेलोसिटी 60 है, इनिशियल 0 प्लस 2 इंटू a इंटू s1। So s1 is 60 into 60 divided by 2 into 2, 900 मीटर्स। तो पहले 30 सेकेंड तक 900 मीटर्स, फिर यहां से यहां तक कितना ट्रैवल किया होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, पहले a निकाल लेते हैं। तो यहाँ वेलोसिटी v से 0 हो गया 60 सेकेंड्स में। तो 60 सेकेंड्स के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, v इक्वल टू यू प्लस at, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 60, एक्सेलरेशन माइनस a, रिटार्ड कर रहा है, एंड टाइम इज 60 सेकेंड्स। तो a का वैल्यू आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो रिटार्डेशन है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। अब यहाँ से यहाँ तक सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन कुछ भी लगा के S2 कैलकुलेट कर सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v हो गया फाइनल 0, इनिशियली u यहाँ का जो वेलोसिटी है वो होगा कितना है 60 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना है -1, रिटार्डेशन है इसलिए नेगेटिव साइन के साथ में रख रहा है, वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, और डिस्प्लेसमेंट हो गया S2। सो S2 इज इक्वल टू 60 इंटू 60 अपॉन 2, तो ये हो गया 1800 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन ने ट्रेवल किया वो है S1 प्लस S2, 900 प्लस 1800 मीटर्स, दैट इज 2700 मीटर्स। मतलब ये हो गया 2.7 किलोमीटर।
बी पार्ट आ गया, सी पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सी में पूछा है कि मैक्सिमम स्पीड का हाफ कहां पर होगा, तो मैक्सिमम स्पीड का हाफ दो पोजीशंस पर होगा। ये 0 से 60 यहां पहुंचा और 60 से 0 पहुंचा, तो मैक्सिमम का आधा हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। 30 मीटर पर सेकेंड एक तो इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं आया होगा, और एक जब 60 से यहाँ 0 पहुंचा तो इसके बीच में भी कहीं ना कहीं 30 मीटर पर सेकेंड पहुंचा है। तो दो बार ऐसा हुआ है। तो देखते हैं कहां कहां हुआ होगा। यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर 60 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर फिर से 0 है। तो सपोज कि यहाँ से x1 डिस्टेंस पर स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ से x2 डिस्टेंस पर स्पीड फिर से 30 मीटर पर सेकेंड है। तो कैलकुलेट करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल 30 का स्क्वायर, इनिशियल 0 प्लस 2, इस रीजन में एक्सेलरेशन 2 है, और डिस्प्लेसमेंट x1। तो x1 का वैल्यू आ गया 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 2, 225 मीटर्स। फिर यहाँ के लिए अप्लाई करते हैं। पहला पोजीशन तो 225 मीटर हो गया। फिर से थर्ड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इस रीजन के लिए, फाइनल वेलोसिटी 30 का स्क्वायर, इनिशियल 60 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन इस रीजन में -1 है, डिस्प्लेसमेंट हुआ x2। तो x2 का वैल्यू 30 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे, तो ये 90 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 2700 डिवाइडेड बाई 2, 1350 मीटर। तो सेकंड पोजीशन क्या हुआ, पोजीशन हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट से काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोजीशन जहां पर ऐसा हुआ है वो तो 225 मीटर है ना। और सेकंड पोजीशन जहां ऐसा हुआ है, सेकंड पोजीशन वो कितना है, ये वाला डिस्टेंस 900 मीटर है स्टार्टिंग से। तो 900 मीटर प्लस x2, 900 प्लस x2 मतलब 900 मीटर प्लस 1350, दैट इज 2250 मीटर्स। तो एक 225 मीटर पर और एक 2250 मीटर्स पर दो बार ऐसा हुआ है।